तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। कहते हैं प्यार किसी से भी और कहीं भी हो सकता है। दुनिया में हमने कई प्रेम कहानियां सुनी हैं। ऐसी ही एक लव स्टोरी राजस्थान की मूमल महेंद्र की है, जो विश्व में जानी जाती है। वैसे तो दुनिया में कई कहानियां जैसे ढोला मारू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, बाजीराव और मस्तानी आदि की कहानी काफी प्रमुख है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में जहां मूमल बहुत सुंदर थी, वहीं महेंद्र साहसी थे। मूमल महेंद्र की लव स्टोरी बहुत सालों पुरानी है, तो आइए शुरू करते हैं। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लोद्रवा की रहने वाली थी, वहीं महेंद्र अमरकोट के रहने वाले थे। लोद्रवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है, और यहीं राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे एक थम्बिया महल के नाम से जाना जाता है। मूमल महेंद्र के मेडी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरे को मेडी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे, और ये महल एक रहस्यमय जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देख हर कोई डर जाता था, और लोग इस महल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुंच नहीं पाता। वहीं अगर पहुंच जाता भी, तो फिर वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लोद्रवा में पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा, और इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे। वहीं राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए। वहां उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वहीं महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए यहाँ पहुंच गए हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। वहीं दासी ने महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत सुंदर है और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या आपने उनका नाम सुना है। इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना है। इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है, और वह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुँचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उससे शादी करेगी। वहीं ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। इसके बाद दासी राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है, और राजकुमारी उसे कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं, उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहां रुक जाते हैं, और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है, तो उससे राजा ने राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल के बारे में बताने लग गया, तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर हैं कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने जाती है, तो शीशा टूट जाता है। वहीं वह दूध से नहाती है और तन पर चंदन का लेप लगाती है। वह दुनिया में सबसे सुंदर और अलग है। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेगी। यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने के लिए उत्सुक हो गए, और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलवाया, और राजा महेंद्र मूमल को देखते ही
शतबद्ध रह गए। साथ ही मूमल से नजरें हटा नहीं पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। तो दोस्तों, इसमें ये कहानी बस यहीं तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो पार्ट 2 ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।